जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, आपके लिए एक और वैकेंसी निकल कर आ चुकी है और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि यह वैकेंसी आपकी टेन्योर बेसिस पर नहीं है, परमानेंट बेसिस पे जो है वैकेंसी निकली है। MDL यानी मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है। यदि मैं बात करूं MDL की, तो MDL आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है। यदि मैं बात करूं MDL की, तो MDL का जो वर्क है वो आपके यहाँ शिप्स और सबमरीन का जो है स्ट्रक्चर और निर्माण करने का कार्य होता है। तो यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पर ITI स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतरीन वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। काफ़ी दिनों से यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकल रही थी, जो भी वैकेंसी आ रही थी वो आपकी जो है ओनली टेन्योर बेसिस पर वैकेंसी निकल रही थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, MDL जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिफेंस के लिए यह जो है आपको यहाँ पर प्रोडक्शन करता है, चीज़ें बनाता है। यदि हम बात करूँ यहाँ पर वैकेंसी की, तो वैकेंसी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला आपका यहाँ पर चिपिंग ग्राइंडर का पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट है। कंपोजिट वेल्डर की जो है 27 पोस्ट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्रेन ऑपरेटर का 7 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन का जो है आपका 24 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करें 10 पोस्ट है। फिटर का जो है आपका यहाँ पर 14 पोस्ट है। यदि बात करें गैस कटर की, तो गैस कटर का आपका 10 पोस्ट है। यह जो वैकेंसी है यह आपकी ITI कैंडिडेट की वैकेंसी है। नीचे जो यह वैकेंसी है यह आपका डिप्लोमा कैंडिडेट का वैकेंसी है। यह जो वैकेंसी है यह आपका डिप्लोमा कैंडिडेट का वैकेंसी है। मिल राइट की बात करें तो आपका ITI का वैकेंसी है, टोटल 6 पोस्ट है। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली गई है। तो डिप्लोमा की कुछ इस प्रकार से आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इंस्पेक्टर मैकेनिकल की है, तो क्वालिटी कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो वैकेंसी है जिनके पास डिप्लोमा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपके यहाँ पर मशीनिस्ट का पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट निकाला गया है। बाकी यह जो पोस्ट ये दोनों डिप्लोमा के। रिगर की बात करें तो ITI का पोस्ट टोटल 15 पोस्ट है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरी यहाँ पर जो है वैकेंसी को डिवाइड किया है। और एक आपका यहाँ पर यूटिलिटी हैंड स्किल पोस्ट है, ये आपका फिटर कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। और यदि हम बात करें 21 नंबर का पोस्ट जो कारपेंटर का पोस्ट है, यहाँ भी जो है ITI कैंडिडेट के वाले अप्लाई कर पाएंगे। और बाकी जो यहाँ पर सेमी स्किल की पोस्ट है, यह जो है आपका डिप्लोमा कैंडिडेट का पोस्ट है। और यह आपका ग्रेजुएट कैंडिडेट का जो है वो पोस्ट निकाला गया है। टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 234 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, या बात करें चिपिंग ग्राइंडर की स्किल्ड 1 की, तो आपके पास यहाँ पर कैंडिडेट के पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी आपका यहाँ पर शिप इंडस्ट्री और आपके यहाँ पर चिपिंग ग्राइंडर में यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है ITI, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों इसमें एक्सपेंस यहाँ पर आपसे जो है 5 ईयर का एक्सपेंस भी मांगा गया है। यदि आपके पास 5 ईयर का एक्सपेंस है यहाँ पर शिपिंग इंडस्ट्री से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। जितने भी जो है यहाँ पर जो पोस्ट है वहाँ पर सभी पोस्ट के लिए जो है एक्सपेंस मांगा गया है, जो कि आपका मिनिमम 5 ईयर का एक्सपेंस मांगा गया है। यहाँ पर कुछ पोस्ट में यहाँ पर जो है इन्होंने एक्सपेंस नहीं दिया है। वेल्डर की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन आगे इन्होंने नोट डाउन करके दिया है कि हमको 5 ईयर का एक्सपेंस चाहिए। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ट्रेड के लिए आपके पास ITI होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और प्लस में आपका जो है 5 ईयर का एक्सपेंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ट्रेड कुछ इस प्रकार है, फिटर हो गया, गैस कटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, सभी कुछ पोस्ट का मैंने आपसे ऊपर जो है वो वैकेंसी भी बता दिया है। काफ़ी पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 25 डेजिग्नेशन से आपको यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। कुछ इस प्रकार से इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जो है आप 1 बाय 1 करके खुद भी जो है अपने एंड से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सपेंस की। यहाँ पर नोट डाउन करके इन्होंने दिया है, यहाँ पर दिया है 5 ईयर शिप बिल्डिंग या सेलिंग एक्सपेंस होना चाहिए, या गवर्नमेंट और PSU सेक्टर का यदि कहीं से भी आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपेंस नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर को छोड़कर आपसे यहाँ पर एक्सपेंस नहीं मांगा गया है, बाकी सभी पोस्ट पर जो है एक्सपेंस मांगा गया है। पोस्ट है जिस पर जो है उन्होंने एक्सपेंस नहीं मांगा गया है वो आगे दिया गया है।
बात करते हैं दोस्तों हम डिजायर एक्सपीरियंस की। यदि आपके पास डिजायर एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के जो है टोटल आपके 40 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। यदि आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स दिए जाएंगे, 3 से 4 साल का है तो 10th मार्क्स दिया जाएगा, और 2 से 3 साल का है तो 10th मार्क्स, या 3 से 4 साल का है तो आपका यहाँ पर 12 मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। यह आपका एक्सपीरियंस के मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन दोस्तों मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है। लेकिन ऊपर इन्होंने दिया है कि मिनिमम आपका जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने 1 से 2 साल के लिए भी यहाँ पर वरीयता दी है। इसकी अच्छे से जानकारी तभी मिल पाएगी जब आप इसके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो यदि हम बात करें इसके पे स्केल की, तो पे स्केल सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 यानी आईटेक कैंडिडेट की बात करें तो इनका जो पे स्केल रहने वाला है आईटेक कैंडिडेट का, वो आपका 17,000 बेसिक रहने वाला है, जो कि आपका 17,000 से 64,360 रुपये तक आपको सैलरी मिलने वाला है, जिसमें से टीए, डीए, एचआरए, सीपीएफ और आपके कुछ अदर्स अलाउंस भी रहने वाले हैं, जो कि यहाँ पर एमडीएल की तरफ से दिए जाएंगे। और एज की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट यदि हम बात करें तो 30 ईयर रखा गया है। एज का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, एज काफ़ी अच्छा रखा गया है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी के लिए 3 ईयर का और SC/ST के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट और जो है आपके एक्सपीरियंस के मार्क्स के बिहाफ पर आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। स्किल टेस्ट की यदि बात करें तो स्किल टेस्ट जो है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग इन नेचर का रहने वाला है। स्किल टेस्ट के कोई भी मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार दिया है, यहाँ पर दिया गया है पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री नॉट रिक्वायर्ड। जिस पोस्ट के लिए जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस का रिक्वायर्ड नहीं है, उस पोस्ट के लिए जो है 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और जिन पोस्ट पर जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है उसका जो है 60 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, एंड 40 मार्क्स जो है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस के तौर पर दिए जाएंगे। और यदि हम बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट जो है आपका सभी के लिए क्वालिफाइंग इन नेचर रखा गया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।